नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 2 और पाठ संख्या 2 का नाम है वर्ण, शब्द और वाक्य। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में। भाषा को बोलते समय हम अनेक ध्वनियों को अपने मुंह से निकालते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब उन्हें और नहीं बांटा जा सकता, वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब चित्रों के माध्यम से समझिए, जैसे कि यहाँ लिखा है चीता। तो अब हम इसमें 4 ध्वनियाँ हैं जो आपको दिखाती हूँ मैं। आधा च, जब च के नीचे हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं तो वो हो जाता है आधा च। प्लस ई, ये बड़ी ई की मात्रा को हमने लिखा यहाँ पर ई, आधा त और आ, तो ये 4 ध्वनियाँ मिलकर बनी चीता। अब इन ध्वनियों के और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। सपेरा, आधा स अ, क्योंकि स के बाद आप पाएंगे कि अ की ध्वनि यहाँ पर आ रही है। आधा प ए, आधा र आ, 6 ध्वनियाँ। सपेरा शब्द 6 ध्वनियों से मिलकर बना है और चीता शब्द 4 ध्वनियों से मिलकर बना है। ये ऐसी ध्वनियाँ हैं कि इनके खंड नहीं किए जा सकते। अब आते हैं वर्ण के भेद पर। वर्ण के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। सबसे पहले जानते हैं स्वर के बारे में। स्वरों के उच्चारण में कोई बाधा नहीं होती। इनकी संख्या 11 होती है। कितने स्वर होते हैं बच्चों? 11 स्वर। स्वर के उच्चारण में फेफड़ों की वायु मुख से बिना रुके बाहर निकलती है। तो हमारे जो 11 स्वर हैं वो हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब जानते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद हैं ह्रस्व स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे अ, उ, ई, री। व्यंजन के साथ इनकी मात्राएं लगती हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर पर। इन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, मतलब कि ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। तो 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं, अ, उ, ई और री, और बाकी 7 हैं दीर्घ स्वर। व्यंजनों के साथ दीर्घ स्वरों की मात्रा लगती है। अब आते हैं हम व्यंजन पर। इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से सीधे बाहर नहीं आती। व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, दांत आदि को छूती है। ध्यान दीजिए बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हमें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजनों के लिए हमें स्वरों की सहायता चाहिए होती है। हिंदी वर्णमाला के मूल रूप से 33 व्यंजन हैं। सबसे पहला वर्ग है क वर्ग, क, ख, ग, घ, ण। फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो ये जो भी आप 5 वर्ग देख रहे हैं, ये आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। फिर आता है य, र, ल, व। ये आता है वर्ग अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। और श, श, स, ह ये आता है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। इनके बारे में आगे और पढ़ते हैं। व्यंजन के भेद। तो हिंदी व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं तथा इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। वर्णमाला में क से लेकर म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। फिर आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन पर। इन वर्णों व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती।
या जीभ बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। फिर आते हैं हम ऊष्म व्यंजन पर। इन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के भागों से घर्षण के कारण ऊष्म हो जाती है, मतलब गर्म हो जाती है, अर्थात इनके उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकलती है। इनकी संख्या 4 होती है, श, श, स, ह। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है बच्चों 25, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 और ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं। उसके बाद आते हैं हम संयुक्त व्यंजन पर। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे क्ष और त्र, ज्ञ और श्र। अब ये कैसे बनते हैं? क प्लस श बराबर क्ष, त प्लस र बराबर त्र, ज प्लस य बराबर ज्ञ, श प्लस र बराबर श्र। फिर आते हैं अतिरिक्त वर्णों पर। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ड़ और ढ़। अनुस्वार देखेंगे बच्चों, इन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे कंघा, पंखा, गंगा आदि। अनुनासिक, इन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, जैसे चांद, गांठ, पांच आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। लिखते समय इसे 2 बिंदुओं अर्थात आप ये चिन्ह देख सकते हैं से दर्शाया जाता है। जैसे अब इसका उच्चारण ह की तरह होता है तो हम बोलेंगे पुनः, अतः, प्रातः आदि। फिर ड़ और ढ, इनको व्यंजन के रूप में ही जाना जाता है, परंतु इनसे किसी नए शब्द का आरंभ नहीं होता। ये हमेशा शब्द के बीच में ही प्रयोग किए जाते हैं, कभी भी शब्द का आरंभ इनसे नहीं होता है, जैसे पढ़ना, उड़ना, चढ़ना, लड़ना आदि। तो अब जानते हैं बच्चों शब्द के बारे में। 2 या 2 से अधिक वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है शब्द कहलाता है, जैसे कानून, देशभक्ति, निशान, नियम आदि। शब्द कैसे बनते हैं? जब हम 2 या 2 से अधिक वर्णों को एक क्रमबद्ध समूह में रखते हैं और उसका कोई अर्थ भी निकले। शब्दों के भेद, शब्दों को 2 आधारों पर बांटा गया है, बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं बनावट के आधार पर। सबसे पहला है यहाँ पर रूढ़ शब्द। ये शब्द एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जैसे सूर्य, लड़का, घोड़ा, पृथ्वी आदि। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। फिर आता है यौगिक शब्द। ये शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे चिकित्सालय, पाठशाला, भोजनालय। इन शब्दों के और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। योग रूढ़ शब्द, इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हुए भी ये एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे अक्षर, पंकज, दशानन, निशाचर आदि। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तत्सम शब्द ये संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे मयूर, अग्नि, नृत्य, पवन आदि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आम, आग, नींद, खेत आदि। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द नीचे तालिका में दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। तो बच्चों यहाँ आपके लिए तत्सम और तद्भव शब्द दिए हुए हैं, आपने इन्हें याद करना है। जैसे तृण तत्सम, तो इसका तद्भव हुआ तिनका, लोह लोहा, सत्य सच, पत्र पत्ता, पुष्प फूल, चर्म चमड़ा, कोकिला कोयल। बाकी भी बच्चों आप स्वयं याद करें। फिर आते हैं हम वाक्य पर। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए बच्चों 2 या 2 से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं और 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वर्णों से बनते हैं शब्द और शब्द से बनते हैं वाक्य। वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। घोड़ा दौड़ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। उपर्युक्त वाक्यों के अर्थ एवं भाव स्पष्ट हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि किसी विचार अथवा भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आगे चलेंगे बच्चों तो हम पाएंगे वाक्य के भाग। वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय।
उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, मतलब जिसकी बात हो रही है वाक्य में, उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे रमन खेल रहा है, अब यहाँ बात हो रही है रमन की, तो रमन उद्देश्य में है और खेल रहा है विधेय है। दादाजी बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, किसकी बात हो रही है? दादाजी की। और उनके बारे में क्या बात हो रही है? कि वो बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, तो वो आएगा विधेय में। तुम कल बाजार गए थे, तुम उद्देश्य क्योंकि तुम्हारी बात हो रही है, और क्या बात हो रही है? कल बाजार गए थे, तो ये आ गया विधेय में। इसी प्रकार नैना उद्देश्य, ने कल खाना नहीं खाया, ये है विधेय। फिर आते हैं बच्चों वाक्य के भेद पर। सबसे पहले है साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात को सरल ढंग से कहा जाता है साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे प्राची पढ़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं। फिर निषेधात्मक वाक्य, इन वाक्यों में किसी कार्य का न होना स्पष्ट होता है, मतलब अधिकतर इन वाक्यों में नहीं शब्द आता है। जैसे राजा ने खाना नहीं खाया है, वह सुबह से नहीं नहाया है। प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे क्या तुम कल विद्यालय गए थे, तो ये एक प्रश्न है। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, यह भी एक प्रश्न है। तो बच्चों इसी के साथ हम आ जाते हैं पाठ के रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। पुष्प शब्द तत्सम शब्द है। कौन सा भिन्न है? अ आ, ब, द, आ। अब आपको बताना है बच्चों इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है, तो द, आ शब्द भिन्न है। और वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। रिक्त स्थान भरिए। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम शब्द कहते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यह सत्य है। और शब्द भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होते हैं, ये असत्य है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, जी हाँ ये सत्य है। संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप को तत्सम शब्द कहते हैं, ये असत्य है, उसे तद्भव कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वाक्य कहलाता है, जी हाँ ये सत्य है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। दांत, दंत। कान, कर्ण। यहां पर पंजाब का तत्सम रूप आप स्वयं लिखेंगे। नाक, नासिका। दही, दधी। केरल का भी तत्सम रूप आप स्वयं लिखें। घी, घृत। मोर, मयूर। और घोड़ा का भी तत्सम रूप आप स्वयं लिखेंगे। चलिए आगे चलें बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को छांटकर अलग अलग लिखिए। शेर दहाड़ रहा है, तो यहाँ उद्देश्य है शेर क्योंकि उसकी बात हो रही है, और क्या बात हो रही है वो आ जाएगा विधेय में, दहाड़ रहा है। पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो उद्देश्य है यहाँ पर पिताजी, और विधेय में लिखेंगे बाजार जा रहे हैं।
राधा ने नाश्ता कर लिया है। उद्देश्य है राधा ने नाश्ता कर लिया है। बच्चों, यहाँ राम नहा रहा है और मेरा भाई वेद पूजा कर चुका है। इन वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय आप स्वयं छाटें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्णों के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? बच्चों, प्रश्न 1 का उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं दें। वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रश्न 3 है बच्चों, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। 2 व्यंजनों से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे श्रमिक, क्षमा आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी आप पाठ के आधार पर स्वयं दें। निम्नलिखित शब्द समूह को उचित क्रम में व्यवस्थित करके वाक्य बनाएंगे। कमीज सफेद है मेरी, तो यहाँ पर व्यवस्थित क्रम होगा मेरी कमीज सफेद है। चिड़िया चहचहाती है पेड़ पर। पेड़ पर चिड़िया चहचहाती है। खिले बाग में फूल हैं। बाग में फूल खिले हैं। जाना है बाजार मुझे, तो इसका व्यवस्थित क्रम होगा मुझे बाजार जाना है। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।